Good morning, everyone. As you know, we are reading the lesson 17, the British Raj and the Revolt of 1857. Vasco da Gama, a Portuguese, was the first European who discovered sea routes to India. In 1948, the East India Company was set up in London. It established its first factory at Surat. The Battle of Plassey was fought in 1757 between Sirajuddaulah versus British. The first great revolt took place in 1857. It was also called First War of Indian Independence. First revolt started at Meerut, spreading like wildfire over large parts of North and Central India. Other sections of India society also joined the revolt. Some Indian farmers and weavers also took part in it. They declared the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar their leader. Okay, today we are going to read out the result of the revolt. 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उसके क्या परिणाम हुए. The revolt of 1857 was a brave होता साहसिक efforts प्रयत्न effort of the Indian people. जो 1857 का विद्रोह था भारतीय लोगों का साहसिक प्रयत्न था. As British had a well-organized army and superior weapons, this revolt was easily suppressed by the British. क्योंकि अंग्रेजों के पास एक संगठित सेना थी और बेहतर तरीके के हथियार थे, इसलिए उन्होंने इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया. Thousands of people were imprisoned or executed. हजारों की संख्या में लोगों को जेल में डाल दिया गया और फांसी पर लटका दिया गया. Hundreds of people were tied to the mouth of guns and blown up. सैकड़ों की संख्या में लोगों को तोपों के मुंह के सामने बांधकर उड़ा दिया गया. Several hundreds were hanged. सैकड़ों की संख्या में लोगों को लटका दिया गया. Many villagers were reduced to ashes. कई गांवों को क्या किया गया, राख में बदल दिया गया. Two sons of बहादुर शाह जफर were killed. बहादुर शाह जफर के दो बेटों को मार दिया गया. After beheading होता है सिर काट देना. Them their heads were presented to their old father बहादुर शाह जफर. उनके सिरों को काटकर उनके सिरों को बहादुर शाह जफर के सामने भेंट स्वरूप भेज दिया गया. The British did some changes in their administration and way of ruling and suppressing Indian people. अंग्रेजों ने अपने प्रशासन और भारतीयों के दमन के तरीकों में थोड़ा परिवर्तन किया. These changes were as follows. ये परिवर्तन निम्नलिखित थे. The rule of East India Company came to end. ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया. क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड होता है घोषित करना. एम्प्रेस ऑफ इंडिया एंड ए गवर्नर जनरल कॉल्ड वायसराय वाज अपॉइंटेड टू रूल ओवर इंडिया. महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया और भारत पर शासन करने के लिए वायसराय की नियुक्ति कर दी गई. द ब्रिटिश आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज्ड. मैनी ब्रिटिश रेजिमेंट्स वर फॉर्म्ड. अंग्रेजी सेना को फिर से क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, उनको संगठित किया गया और अनेक सैनिक टुकड़ियां बनाई गई. ऑल रूलिंग किंग्स एंड प्रिंसेस ऑफ द इंडिया वर डिक्लेयर्ड फ्यूडरेटरीज होता है सामंत ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. सभी राजा और रानी जो भी ब्रिटिश राज के अधीन थे उनको ब्रिटिश राज के अधीन क्या कर दिया गया, सामंत घोषित कर दिया गया. क्योंकि लेफ्ट की नीति और बहुत सारे कानून बनाकर अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारतीय राज्यों को अपने शासन में मिला रहे थे
1857 की क्रांति को सप्रेस्ड करने के बाद उनको कहा गया कि आप हमारे सामंत हो, हम आपके राज्य को अपने राज्य में शामिल नहीं करेंगे। द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू हरास एंड सप्रेस पीपल। अंग्रेजों ने जारी रखा, हरास होता परेशान करना या सताना, एंड सप्रेस दबाना, लोगों को अंग्रेजों ने परेशान करना और दबाना जारी रखा। Although things did not change much, the revolt of 1857 created an urge in the minds of the Indian people to fight for their freedom. लेकिन फिर भी 1857 के विद्रोह ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय लोगों के जन में एक जन जागरण का काम किया। They organized themselves for a new struggle against the British rules. उन्होंने अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए स्वयं को तैयार करना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ओके स्टूडेंट, अवर दिस लेसन हैव बीन कंप्लीटेड। In our next video, we read out our next lesson. Bye students.